पूर्णमासी निकल पड़ी। ठाकुर जी यहां गैया चरा रहे थे अपनी, बाकी के सब सखा अपने अपने घर को जा चुके, एक मन सुखा ठाकुर जी के पास रह गया था। पूर्णमासी दूर से देख रहे, बोले हाँ बढ़िया है, सबरे सखा चले गए, ये मन सुखा का है, पतलो सोया तो 2-4 रेपटा में मैं गिरा दूंगी, कन्हैया ले जाऊंगी। पूर्णमासी जो थी उसकी आयु होगी 80-90 के लगभग, और ऐसे थोड़े लचक लचक के चलती, जैसी चलती आ रही इतने में ही मन सुखा बोलो लाला देखियो, ऐसा लग रहा हो कोई झूला झूल तो भयो आ रहा का। ठाकुर जी बोले हमें लग तो ऐसा ही रहो कोई झूला ही चल तो भयो आ रहा का। थोड़ी पास आई तो इतने में मन सुखा, अरे लाला जी तो वो है पूर्णमासी। ठाकुर जी बोले जी कहा करे, बोले ये क्वार इनको ब्याह कराती डोले, कोई क्वारो दिख जाए वही को ब्याह करा दे। आज हमारो तेरो सौभाग्य देख, मधुमंगल तन सुखा मन सुखा, तन सुखा धन सुखा सबरे चले गए, बस मैं और तू ही बचे हैं, और हमारे सामने पूर्णमासी आई है। आज चूकनो नहीं है, अपनो ब्याह को सब प्रस्ताव धर लेंगे, कर लेंगे बढ़िया थे। जैसे पूर्णमासी आई, ठाकुर जी अरे मासी बड़ी दिनान में मिलियो, जय हो दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी की प्रणाम देख करके पूर्ण, अरे मेरो लाला, अरे कन्हैया इतकू आजा, हृदय ते लग जा मेरे, अरे लाला तू को ऐसी बहु ढूंढ के लाऊंगी मैं, तू 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 कहा पूरो नंदगाम देखतो रहेगो। मन सुखा बोलो हम भी हैं मासी, यहाँ पे हम प्रणाम कर रहे हैं दंडवत लेट के। तो पूर्णमासी कह रही है तो ऐसा आशीर्वाद दूं कि तू बतासो सो है जाए, कोई पाम धरे पट्ट फूट जाए। हमें ऐसा आशीर्वाद काई को दे रही है? बोले तू अपनो काम कर, मैं जा काम को आई हूं वो मुंह करन दे। लाला तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने, और तो ले जावे आई हूं, मां चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले कौन सी छोरी है? बोले अपने बरसाने में। बोले बरसाने में भानु बाबा की छोरी राधा रानी? पूर्णमासी बोले हम जाने तो तू सब है, बस बात बनावे। लाला मां सबरी चर्चा कर रही है तो देखनो चाहे एक बार, तो वो सबरी तो यूं कह रही तुम कैसे छल बल के ले आओ, लेकिन लाला तो मैं बता दूं स्पष्ट बात, तू मेरे संग राजी राजी चलो चल, वहां पे सबरी सखीन को तो दिखा लाऊंगी, तेरो ब्याह है जाएगो, बढ़िया प्रेम ते रहियो। फिर मन सुखा बोलो ऐसे नहीं जाएगो लाला हमारो, पहले मेरे काजी भी छोरी बताओ, जब मेरो ब्याह भी पक्को बताए दोगी तब लाला जावेगा, और मैं संग जाऊंगो। पूर्णमासी बोले तो बिल्कुल ना लेके जाऊंगी। मन सुखा बोलो मैं तो जाऊंगा लाला, अकेले छोड़, यशोदा मैया ने जिम्मेवारी दे रखी है हमें, लाला एक क्षण के काज भी अकेले नहीं रहेगो, हम तो संग जाएंगे आके। पूर्णमासी बोली अब लाला देख देरी मत करे, रात है जाएगी, फिर सब तो ढूंढेंगे, तू जल्दी चल मेरे संग बरसाने, और मां सबरे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं एक बार यूं बता दो मैं कैसा लग रहा हूं? पूर्णमासी बोली लाला बहुत सुंदर लग रहा हो, बहुत चोखा लग रहा हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अभी गैया चरा रहे हैं, गोबर लगाए जगह जगह पे, लेकिन फिर भी पूर्णमासी कह रही बहुत बढ़िया लग रहा हो लाला, ऐसी चलो चल। मन सुखा बोलो हम बता दे हम कैसे लग रहे हैं? बोले तू तो ऐसा लग रहा हो कोई बंदर नहा के आयो हो, बाकी सबरे बाल चपक जाए। मन सुखा बोला तू मोते ज्यादा ना बोल रही, यो ना पता कि लाला अगर मैं इशारों कर दूंगा तो जावेगो नहीं बरसाने की ओर। पूर्णमासी बोली तू कर दे इशारो एक बार याकू। मन सुखा बोलो लाला तू बरसानो नहीं जाएगो। पूर्णमासी बोली लाला संध्या हरी जल्दी चल, सोई ठाकुर जी चल दिए। मन सुखा बोलो लाला तेने बढ़िया हमारी यारी नभाई है, हम एक बार हमारी बात मान जा तो रुक जा तो ने। बोले अरे ब्याह के काजे में 6 महीना ते इंतजार कर रहा हूं, जैसे तैसे हैरो तो है ना देगो, तेरी बात बाद में मान लूंगा मैं, अभी जान दे। मन सुखा बोलो मैं भी चलूंगा। खूब पूर्णमासी ने मना करी, लेकिन मन सुखा बोलो मेरे बिना नहीं जाएगा, मैं चलूंगा। मन सुखा भी गयो। मन सुखा रास्ता में बोलो कैसो दिन आ गए हो भैया, बता दुल्हा पैदल पैदल जा रहा है, अरे कोई बैलगाड़ी तो मंगा ले, कोई घोड़ा तो मंगा ले, कोई ऊंट तो मंगा ले। पूर्णमासी बोली तुम जैसे इनके ब्याह है रहे यही बहुत बड़ी बात है, पैदल ही चल दो। बोले देख मैं तो पैदल चलूंगा, लेकिन लाला पैदल इतना दूर बरसानो पैदल थोड़ी जाएगा। या के काजे अब तेरे काजे ऊंट कहां ते लाऊं मैं, तेरे काजे घोड़ी कहां ते लाऊं मैं। मन सुखा बोलो वैसे जरूरत तो ना है, तुम नेक और झुक जाओ तो तुम ही काफी हो, तुम पे ही बैठ जाएगो। थोड़ी तो झुकी भाई हो, नेक और झुक जाओ,
लेकिन पूर्ण ब्रज में सबको सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ। पूर्णमासी ने को और झुक गई, ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा लिए और दोनों तरफ पैर लटका करके ठाकुर जी मुंह दिखाई करवे जा रहे हैं, अपनों ही मुंह दिखावे जा रहे हैं ससुराल। ठाकुर जी पहुंच गए, जाए करके जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही स्वागत ही ऐसा कि अच्छा तुझे ही है वो कारे 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 काले कलूटे। ठाकुर जी की रूप माधुरी पर ही आक्षेप करने लगी। सब सखियां घेर करके बैठी हैं और अब आपस में चर्चा करनी। बीच में मनसुखा भी बैठा है। सखियां आकर के बोली मैया जमाई तो आयो संग में, पर ये अपने गांव ते बंदरन ने काई को लिया आयो संग में। मनसुखा बोला हम बंदर ना है, हम लाला के सखा हैं, हमारे कहे बिना कछु ना करे लाला। हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे, हम कहें तो चले, हम कहें तो सोवे, हम कहें तो खावे। धीरे से देख रहे हैं ठाकुर जी, अब की मान जाइयो अगर कछु कहें तो, पिछली बार तो चल दियो। सब सखियां ठाकुर जी को कोई कान पकड़ के देख रही है, मैया कान तो ठीक है, या के नाक पकड़ के देख रही, मैया नाक हो ठीक है, या की आंखन में घूर घूर के देख रही, बोले मैया आंख हो ठीक है, या की मुखमंडल देख रही हैं, हाथ देख रही हैं, पाम देख रही हैं, चलवा के देख रही हैं, चलवा के देख रही हैं। सब गोपी कह रही मैया चाल तो बढ़िया है, लेकिन नेक ऐसी लगे जनानी सी, जनानी समझे, ऐसा लगे नेक नेक कोई छोरी चल रही है का। अरे ना है लाला, हमारो जब गैया चरावे जावे तब देखो बिल्कुल ऐसी मर्दानी सी चाल चले, ऐसा मत कहो। सब ठाकुर जी को घेर करके विविध विविध प्रकार की बातें कर रही हैं। एक गोपी बोली लाला तुम बाकी सब चीजन में तो ठीक हो, लेकिन फिर चोरी काय को करो। ठाकुर जी बोले हम चोरी ना करें, ये सबरे ब्रजवासी मक्खन निकालें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें और कंस को जाकर के दया में, तो कंस के यहां जावे से रोकें, वहां हमारे चोरी करें। और मक्खन की चोरी, दूध की चोरी, दही की कोई चोरी है? चोरी तो आभूषण की होयो करे। तभी एक गोपी बोली हमने तो ये भी सुनी है कि तुमने किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली एक बार। ठाकुर जी बोले हमारे ब्रज में कहमे चोर चोर खायो दधी माखन मलाई दूध, दोष ना हमारो फल पायो तुम जाप को। अरे ये तुम्हारे घर ते जो मलाई दूध आदि सब खाए ना, ये गोपीन के घर ते चोरी नहीं भैया, उनके जप तप को फल मिला उन्हें कि मैं उनके यहाँ चोरी करवे आया हूं। मैं तो यहां आयो ब्रज में जन्म है, मैं तो यहां ब्रज में जन्म हूं। भक्तन को सुख दऊं मेटू संताप को, मुंदरी जो चुराई तेरी खसम की कमाई ना। मुंदरी जो हमने चुराई वो तेरे पति की नहीं, तो तू मत बोले हम ते कि कौन की चुराई कौन की नहीं चुराई। हम श्याम श्यामा एक, झगड़ो नहीं आपको, हम दोनों एक हैं। तुम कहा जानोगी यह बात? रहो तो गवारी, ढोरी रोकत है हमारी, जब प्यारी ही हमारी तो महल का तेरे बाप को। अरे तू हमसे क्या पूछ रही है? ये श्यामाजू तो नित्य हमारी हैं, ये सदीनते हमारी हैं। इनके संबंध में इतनी जांच पड़ताल और पूछ तूछ तुम कर रही हो, अरे ये तो सदाते हमारी हैं, या मैं पूछवे की कहा बात है। सब सखी बोली हे कीर्ति मैया, जमाई तुम्हारो सर्वगुण संपन्न है, बोलवे में हूं आगे, उछलवे में हूं आगे, चोरी में हूं आगे, सब चीजन में निपुण है। इतनी देर से बात बना रहे, कभी मनसुखा कछु के, कभी गोपी सब कछु के हैं। सब गोपियां बोली भैया देखो ये मेल बन नहीं रहे हो ब्याह को। बोले क्यों ना बनो? बोले बात यहीं आके अटक रही है कि लाला तुम्हारो कारो है, हमारी किशोरी जी गोरी हैं। अरे भैया मनसुखा तू अपने लाला यहाँ ते ले जा। बोले काय को? बोले हमारी किशोरी जी तो कमल जैसी हैं, उनके सामने जो भौरा कितनो बुरा लगेगो, बगल में बैठो कैसो लगेगो, या हमारे तुम तो यहाँ ते ले जाओ। ये कितने मुस्कुरा के सुंदर लग रहे हो, पर किशोरी जी की आती इनकी सबरी मुस्कुराहट फीकी पड़ेगी। कहीं और ही बात चलाओ, चलो जाओ जाओ, कन्हैया तेरो कारो है। पर मनसुखा कह रहा है, मनसुखा कह रहा हूं हमारो लाला जैसी लाली के बगल में बैठेगो, सबरो तेज तुम्हारी लाली को अपने अंदर ले लेगो। मन में पछता हूं मैं, अब भी समय बोल दो तो हम रुक जाएं, लाला ती ब्याह करा देंगे श्री जी को।
ऐस मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ कन्हैया मेरो प्यारो, प्यारे गिरधर लाल।